हाँ जी 10th क्लास। अगे अपने को है एक्सरसाइज 7.1 का 4th सम। स्टेटमेंट की हैगी आ, वो कहते चैक वैदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Vertice means शिखर। Isosceles triangle means समदोभुजी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के किन्ने वर्टेक्स होंगे है, ट्रायंगल के किन्ने वर्टेक्स होंगे है 3। ठीक है, आप जोड़े 3 वर्टेक्स लिख लेने है, मतलब वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। ठीक है, शिखर मतलब कॉर्नर। ए 5, -2, B 6, 4, C 7, -2। ठीक है, 3 हर एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे है, बट आप चैक करना गा, कहते जांच करो कि ये आइसोसलैस दे है कि नहीं है। आइसोसलैस समदोभुजी आइसोसलैस ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है। देखो पहले तो आप दस रहे हैं आइसोसलैस ट्रायंगल यानी कि समदोभुजी ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। कि 3 साइड्स होंदियां, कोई भी 2 इक्वल आ जान तो आप उन्होंने की बोल देंगे वो आइसोसलैस ट्रायंगल हैगी आ। ठीक है, कोई भी 2 मतलब AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू AC। मतलब जां तां आ इहदे इक्वल आ जे, जां आ इहदे इक्वल आ जे, जां आह इस दे इक्वल आ जे। ठीक है, तो आप की करना गा, आप पहला A तो B लभ रहे हैं कि AB साइड कितनी हैगी, किस तरह बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किहड़ा सीगा, x2 - x1 स्केयर पहला फार्मूला मैंशन कर देना है। ठीक है, y2 - y1 स्केयर उपर अंडर रूट। हुण A तो B देखो आ x1 y1 आ x2 y2, तो तुहानूं पता गा आप x वाला एक फिक्स कर लेने है, दूजे x का कर देने साइन चेंज उपर स्केयर, y वाला फिक्स कर लेने है, इस y का कर देने साइन चेंज उपर स्केयर तो होल अंडर रूट। ठीक है, इत्थे कितना आ गया -1 का स्केयर, इत्थे कितना आ गया -6 का स्केयर, -1 का स्केयर 1, 6 का स्केयर 36 उपर। तो इत्थों अपने कोल AB की वैल्यू कितनी आ गई 37 यूनिट, रूट 37 यूनिट। ठीक है, फिर आप B तो C लभ लेने। BC वास्ते देखो B तो C आ x1 y1 x2 y2, तो x वाला पहला रख के दूजे x का कर देने साइन चेंज, y वाला पहला रख के दूजे y का कर देने साइन चेंज। देखो इत्थे y वाला 4 आ, इस y वाले का -2 सी आप +2 बनाता, कितना आ गया -1 का स्केयर, इत्थों कितना आ जाऊगा 6 का स्केयर, -1 का स्केयर 1, 6 का स्केयर 36 उपर क्या आ गया अंडर रूट। क्लीयर, उत्थे क्या गया अपने कोल अंडर रूट आ गया। फिर अगे BC की वैल्यू कितनी है अपने कोल 37 यूनिट। हुण देखो आपां नूं अगे सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि आप आइसोसलैस देखना सी, आइसोसलैस दे विच 2 साइडां इक्वल चाहिदियां सी। देखो फिर AB कितना आ गया रूट 37, BC कितना आ गया रूट 37। तो यदा मतलब जिहड़ी AB साइड आ किहदे इक्वल आ गई BC दे, तो 2 साइड्स की आ गई इक्वल आ गई। यदा मतलब यस ये आइसोसलैस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैगे आ। क्लीयर आ गया नहीं क्लीयर। ठीक है, हुण उस तो बाद जे आपां नूं ये कह देंगे, ठीक है वैसे सम है नहीं गा, बट वैसे आप देखते हैं एक यही जे कह देना अपने को वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी हैगी आ समभुजी।
ਇਕੁਏਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਮਭੁਜੀ मतलब ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ all sides are equal। ठीक है। हाँ जी आप यही वर्टेक्स शिखर चैक करने हो इक्विलेटरल दे है कि नहीं है, वो वास्ते सेम रूल पहले तो ABC ले लो, फिर ना इक्विलेटर दे विच की हुंदा गा तिन्ने इक्वल हुंदे हैगे। तुसीं की करना गा, तुसीं A ते B फाइंड कर लेना, B ते C फाइंड कर लेना, C ते A फाइंड कर लेना। ठीक है। जेकर ये तिन्ने साइड्स इक्वल आ गई, तिन्ने साइड्स इक्वल आ गई तो देखो ऑल साइड्स आर इक्वल हैगियां तो यस ये वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल दे हैगे आ, अदरवाइज नहीं हैगे। जे सम आ गया क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर, जे सम आ गया तो ठीक है। आइसोसेलेस विच 2 इक्वल होने चाहिए है, इक्विलेटरल विच तिन्ने ही इक्वल होने चाहिए है, AB BC ते AC कह लो या CA कह लो। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर। अगे है सम नंबर 5th तुसीं अपने आप करना। अगे अपने को 6th सम कर रहे हैं पहला 6th सम की अपने को स्टेटमेंट की हैगा कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है। तो नाल आपां देना हैगा गिव रीजन। ठीक है। अपने आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी हैगी आ। ठीक है। पंजाबी दे विच इसदा की मतलब हैगा गा, वो की कहंदे हैगे आपां नूं कि हेठां दित्ते बिंदुआं द्वारा बनन वाले चतुर्भुज दीआं किस्मां दसो अते उत्तर दा कारण भी दसो। क्लीयर है। हुण क्वाड्रिलेटरल दीआं कई टाइप्स हुंदियां हैं, क्वाड्रिलेटरल दीआं कई टाइप्स होंदियां हैं। क्वाड्रिलेटरल पहला क्वाड्रिलेटरल नूं आपां की बोलते हैं चतुर्भुज। ये की हुंदी हैगी 4 साइडां वाली फिगर, किन्नियां वाली 4 साइडां वाली। अपने को देखो 4 साइडां वालियां बहुत सारियां फिगर होंदियां हैं। ठीक है। क्लीयर। वर्टेक्स किन्ने हुंदे इसदे 4 ही हुंदे हैगे आ। किन्ने वर्टेक्स हुंदे हैगे आ 4 वर्टेक्स ही हुंदे आ। ठीक है। बट हुण आपां ये दसना गा कि किहड़ी टाइप बनती हैगी। टाइप बहुत होंदियां, उन्हां विचों कुछ टाइप लैके चलते हैं। ठीक है। वैसे तो 6 टाइप होंदियां बट आपां लैके चलते हैं। फस्ट टाइप होंदी हैगी देखो स्केयर, इधर नाल ही मैं लिख लेना रैक्टेंगल। सैकेंड टाइप। ठीक है। तुसीं की करना गा, तुसीं सारियां दे विच 6 फाइंड करना है। 6 किहड़ियां मैं दसदा। तुसीं एक तो AB फाइंड कर लेना। ठीक है। एक फाइंड कर लेना तुसीं BC, फिर CD ते फिर DA जां AD। 4 तो तुसीं ये फाइंड करने आ ते 2 होर की फाइंड करने तुसीं आह वाले डायगनल वकर्ण AC ते BD। ये 6 दियां 6 लेंथ तुसीं डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। ठीक है। कोई भी टाइप पूछी जाए, कोई भी टाइप पूछी जाए, तुसीं आ 6 दे 6 फाइंड करने ही करने आ। उस तो बाद आपां देखांगे कि इन्हां नूं कंपेयर करके देखांगे इन्हां 6 नूं कि किहड़ी टाइप बनदी हैगी आ। जेकर साइडां सारियां इक्वल आ जान, देखो AB साइड आ BC साइड, इन्हूं बोलदे आ हुंदियां साइड्स, ये हुंदे आ डायगनल्स। ठीक है। जेकर साइड्स इक्वल आ जान सारी दियां सारियां, क्योंकि स्क्वेयर दे विच ऑल साइड्स इक्वल हुंदियां कि नहीं हुंदियां, हाँ जी इक्वल हुंदियां हैं। तो जेकर सारियां साइड्स इक्वल आ जान, ठीक है, एंड डायगनल्स भी इक्वल आ जान, एंड ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ कि ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਕੁਏਅਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ABCD। मतलब AB ਦੀ ਆਪੋਜਿਟ ਕੌਣ ਆ CD,
जेकर ए बी किहदे इक्वल आ जे सी डी दे, क्लीयर। बी सी किहदे इक्वल आ जे ए डी दे, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जान। ते डायगनल रैक्टेंगल दे भी इक्वल ही हुंदे आ, ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਰੋਮਬਸ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਗ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਇਤ। ਅਤੇ ਰੋਮਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਕਲੀਅਰ। ਰੋਮਬਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰੋਮਬਸ ਲਾਈਕ ਸਕੁਏਅਰ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਆਪੋਜਿਟ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਰੋਮਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੋਮਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੋਮਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ, ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ, ਬਟ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਡੀ, ਇਹਦੀ ਆਪੋਜਿਟ ਆ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕੌਣ ਆ, ਏ ਡੀ। ਬੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋਜਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਪੈਰਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨਲ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੈਰਲੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਲੈਂਥ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -3,5, 3,1, 0,3 ਅਤੇ -1, -4। ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਰਟੈਕਸ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ। ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3,1, ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0,3। ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ 6 ਦੇ 6 ਲੈਂਥਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਏ ਬੀ, ਬੀ ਸੀ, ਸੀ ਡੀ, ਡੀ ਏ ਸੀ, ਬੀ ਡੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਐਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ +4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ 36, 4 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 16।
तो देखो हम इन्हूं सॉल्व करके देखो कितना आ जाऊगा अपने कोल 52 दा अंडर। उस तो बाद तुसीं इहदे पेयर बना के देखने आ बनते आ के नहीं बनते, चैक कर लेने। ठीक है, 2 ते गया 26 आ गया, 2 ते गया 13 आ गया, इत्थे कितना आ गया 30। क्लीयर, इत्थों कितना आ गया अपने कोल, इत्थे देखो 2 दे पेयर बन गए, 2 रूट तो बाहर आ गया, रूट के अंदर आ गया 13 यूनिट। ठीक है, पेयर नहीं भी बनाने तो ना बनाओ। ठीक है, बाद च देख लेंगे, बट बना ही लिया करो। ठीक है, फिर आपां की लभना गा बी ते सी, ए भी लभ लिया। फिर आपां लभदे हां बी सी, हुण आपां इत्थे लभ लांगे। क्लीयर आ, की लभदे आपां बी ते सी लभदे हैगे। देखो फिर बी ते सी लभण वास्ते दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। हुण आप एक्स वाला फिक्स कर लें, दूसरे एक्स का साइन चेंज, वाई वाला फिक्स कर लें, दूसरे वाई का साइन चेंज, उपर अंडर रूट। सॉल्व किया, इत्थे कितना आ गया 3 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर उपर अंडर रूट। ठीक है, इत्थों बी सी कितना आ गया अपने कोल 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4 उपर अंडर रूट। तो अपने को बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 ते 4 13। देखो 13 यूनिट आ गया। ठीक है, 13 आप ब्रेक नहीं कर सकते। बी सी भी फाइंड हो गया। क्लीयर, फिर आप की फाइंड करना ए बी सी सी डी फाइंड करना। आप की फाइंड करते हैं फिर आप सी डी। क्लीयर, हम सी डी फाइंड करने वास्ते देखो 0 इत्थे 1 का आप माइनस का आप प्लस का बना लें। कितना आ गया 0 + 1 का स्क्वेयर। इस तरह वाई वाला इत्थे कितना पिया 3, इत्थे कितना पिया माइनस का 4। आप की बना लें प्लस का 4, दैट इज़ 3 + 4 ऊपर की आ गया स्क्वेयर होल अंडर रूट। ठीक है, क्लीयर आ के नहीं क्लीयर। -3 -5 3,1 0,3। हाँ जी, देखो ए तो आप लभना सी ते डी, सी ते डी। फिर ध्यान नाल चैक कर लो, इत्थे कितना पिया 0 1 का पिया माइनस का प्लस का बनाता। इत्थे की पिया सी गया 3 आ 4 का पिया सी माइनस का, आपां काहदा बनाता प्लस का बनाता। इत्थों कितना आ गया 1 का स्क्वेयर, इत्थे कितना आ गया 7 का स्क्वेयर। 1 + 7 7 कितने होंगे आ गया 49। इत्थों कितना आ गया 50। तो 50 नूं आपां ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी, 2 ते गया 25, 5 ते गया 5, इत्थे गया 5, यानी कि 5 का पेयर बन गया। तो 5√2 यूनिट आ गया सी डी। क्लीयर, हम देखो ए बी लभ लिया, बी सी लभ लिया, सी डी। तो हम आप की लभना गा डी ते ए लभना गा। हम डी ते ए लभण वास्ते देखो इत्थे माइनस का 1 पिया, इत्थे बन जूगा प्लस का 3। ठीक है, -1 + 3 का की आ गया स्क्वेयर आ गया। अगे इत्थे माइनस का 4 पिया तो प्लस का 5, आप बना दें माइनस का 5। कितना आ गया अपने को डी ए, इत्थों कितना बन गया 2 का स्क्वेयर, इत्थों कितना बन गया -9 का स्क्वेयर, इत्थों कितना आ गया 4, इत्थों कितना आ गया 81, इत्थों कितना आ गया अपने को 85। हम 85 नूं ब्रेक कर सकते हैं। देखो पहला गया 5 ते इत्थे आ गया अपने कोल 1 ते गया 17 आ गया। तो अपने कोल नहीं ब्रेक होंदा गा, इत्थे ही छड्डिया जाऊगा। ये क्या आ गया अपने कोल डी। हम सारे डिस्टेंस नूं तुसीं ध्यान दे नाल देखो कि अपने कोल की आया गा। ठीक है, ए बी कितना आया, बी सी कितना आया, सारे डिस्टेंस नूं तुसीं ध्यान दे नाल चैक करो अपने कोल कितना आंसर आया।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਏ ਬੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2√13, ਠੀਕ ਆ। ਬੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? √13। ਸੀ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 5√2। ਡੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 85। ਡਾਇਗਨਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਪੋਜਿਟ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਟਾਈਪ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਇਕੁਅਲ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ 4 ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਇਕੁਅਲ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਇਕੁਅਲ, 4 ਇਕੁਅਲ ਰੋਮਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਇਕੁਅਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 7th ਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 7th ਸਮ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x axis which is equidistance from 2, -5 and -2, 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 2, -5 ਅਤੇ -2, 9 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਗਾ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖੀਏ ਦਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਈ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲੂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਆ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਵਾਈ ਦੀ, ਐਕਸ ਦੀ 0 ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਲੈਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1, 0 ਆ ਕਿ 2, 0 ਆ ਕਿ -2, 0, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੈਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ x, 0, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੋ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਕੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੀ ਤੋਂ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ,
ये एक होर 2 पॉइंट पे है, किहड़ा एक तो 2 कॉमा -5, एक पॉइंट पिया सी -2,9, जिहड़ा आह वाला पॉइंट हैगा ए इस बी पॉइंट तो ते आह वाला पॉइंट इस सी पॉइंट तो की हैगा गा इक्वल डिस्टेंस ते आ। क्लीयर। कहने का मतलब इस पॉइंट का बी तो डिस्टेंस ते इस पॉइंट का सी तो डिस्टेंस की हैगा गा इक्वल हैगा गा बाय क्वेश्चन, जहाँ लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। कि जो आपां स्टेटमेंट में कह रहे हैगे आ कि जिहड़ा ए तो बी का डिस्टेंस आ, जाने कि ए तो बी का डिस्टेंस आ वाला डिस्टेंस वो इक्वल आ किहदे ए तो सी दे डिस्टेंस तो। क्लीयर आ कि नहीं क्लीयर? ठीक है। तो बस फिर आपां इत्थे ए तो बी ते फॉर्मूला भरो। देखो आपां पहले एक्स वाला उवें लिख लिया, दूजे एक्स का साइन चेंज करता उपर स्केयर, आ उवें लिख लिया 0, इस वाई का भी साइन बदलता उपर स्केयर ते होल अंडर रूट। ये तो सीगी वैल्यू ए बी की, फिर आप वैल्यू लभनी हैगी ए सी की। ए सी वास्ते एक्स नूं तो एक्स ही रह गया, तो आह वाले एक्स का साइन चेंज करता, इत्थे वाई कितना 0, आह वाले वाई का साइन चेंज करता। क्लीयर। तो एक गल हमेशा याद रखनी हैगी आ, हुण इक्वल टू का साइन आ, इधरले पासे होल अंडर रूट आ, इधरले पासे भी की आ होल अंडर रूट। तुसीं उदों की करना गा, तुसीं अंडर रूट नूं खत्म कर देना गा, तो आपां की कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोवें पासे वर्ग करन ते, दोवें पासे वर्ग करन ते। वर्ग का मतलब होंदा पावर 2 कर देनी है, इधर भी पावर 2 कर देनी है। पहले नूं थोड़ा सॉल्व कर लेने, इत्थे आके 5 का स्केयर उपर अंडर रूट। जो आप दोवें पासे वर्ग किया, इधर भी तो इधर भी, वर्ग नाल सारे का सारा रूट कट्टल, वर्ग नाल सारे का सारा अंडर रूट कैंसल। ठीक है। स्केयर नाल अंडर रूट कैंसल हो जाता है। इत्थे कितना बचिया एक्स -2 स्केयर, इत्थे कितना बचिया 5 का स्केयर कितना होंदा 25। ठीक है। आ अंडर रूट ना कट्टा ये नहीं, आ जिहड़ा होल अंडर रूट आ दे नाल आ उपरला स्केयर कट्टा गया। ठीक है। इत्थे 9 का स्केयर 81। ठीक है। हुण सॉल्व किवें करना आपां, हुण देखो इत्थे की हैगा गा एक्स -2, इत्थे की है एक्स +2, तो इत्थे फिर फॉर्मूले अपलाई कर देने हैगे तुसीं किहड़े, एक तो भी फॉर्मूला अपलाई कर देना ए -b का स्केयर, ये भी आपां कीती है 8th क्लास में 9th में, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2 × ए बी। एक फॉर्मूला तुसीं मैंशन कर देना ए + b होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a बी। आह वाले तुसीं 2 फॉर्मूले इत्थे अपलाई कर देने। हुण देखो इत्थे ए की जगह ते की पिया एक्स, बी की जगह ते कितना पिया 2, तो आपां की लिखांगे इत्थे ए स्केयर प्लस बी की जगह ते कितना पिया 2 स्केयर -2, ए की जगह ते एक्स, बी की जगह ते 2। क्लीयर। आ 25 उवें इत्थे कितना पिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, ए की जगह ते कितना पिया एक्स, बी की जगह ते कितना पिया 2 प्लस 81। इत्थे कितना आ गया एक्स स्केयर प्लस 4, आ कितना पिया देखो 2 नूं एक्स नाल गुणा किया 2x, 2x की गुणा 2 नाल किया कितना आ गया 4x आ गया प्लस का 25। एक्स स्केयर 2 का स्केयर 4, 2 नूं एक्स नाल गुणा किया 2x, 2x नूं 2 नाल किया 4x प्लस 81। क्लीयर। देखो इधरले पासे एक्स स्केयर पिया, इधरले पासे भी सेम एक्स स्केयर पिया, इधरले पासे +4, इधरले पासे भी +4। ठीक है। ये कट्टे नहीं गए, ये 0 बन गए, क्योंकि देखो जो इस एक्स स्केयर में इधर लेके जाऊँगा तो इधर एक्स स्केयर का प्लस का, इस एक्स स्केयर ने का बनना सीगा माइनस का, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर 0 बन गया। इधर 4 का पिया प्लस का, इधर 4 का पिया प्लस का, जो इस 4 में इधर लेके जाऊँगा इस 4 ने का होना माइनस का, तो देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कितना आंसर आ गया 0। ठीक है। तो ये टर्म्स 0 0 बन गए, दो के सेम पे है गया। तो की बचे अपने कोल -4x प्लस का 25 प्लस का 4x प्लस का 81। आप लिख लेना इत्थे -4x प्लस का 25 प्लस का 4x ते प्लस का 81।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆ 4x ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਆ 25 ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, -4x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8x, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 6 ਆ ਗਿਆ, 7 - 2 5 ਆ ਗਿਆ, 56 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰ -8 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -7 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ x, 0, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -7, 0, ਦਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ।